फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। तो आज सुबह मैं जल्दी जल्दी उठ के आई ब्रश करने के लिए, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत हुई है ब्रश करने से। और आज मैं करूँगी फेस वॉश। बहुत दिन बाद मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ। एक्चुअली आज सबसे पहले मैं ब्रश करने आई और फेस वॉश करने, क्योंकि पिंपल्स आ गए थे और फुजैल उसके बाद स्कूल गए, यानी कि कॉलेज। फुजैल को बाय बाय बोल के मैं और डोडो अंदर आए और अंदर आके ब्रेकफास्ट किया। एंड उसके बाद मैं इनसे छुपते छुपाते गई पढ़ने के लिए और अंदर से रूम को लॉक कर लिया। रूम को लॉक करके मैं बैठी अपनी टेबल पे पढ़ने के लिए। तो मैंने किया न्यूज़पेपर को डाउनलोड और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैथ थी और मेरा टेबल। चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत सारे लोग नए होंगे तो वो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। तो मेरा नाम है ज़ोरा कनीज़ और मैं कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और लेकिन मैंने अपना जॉब छोड़ दिया है अपने ड्रीम के लिए, जो है मेरा ड्रीम IAS। अगर आप भी हो मेरी तरह जिन्होंने अपनी ड्रीम के लिए अपनी जॉब को छोड़ दी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से ही करती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी लाइफ का, यानी UPSC एस्पिरेंट का। तो पढ़ना मस्त हो जाता है UPSC एस्पिरेंट के लिए। मैंने अपना पहला स्लॉट कंप्लीट कर लिया और जब थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो देखा कि अच्छी खासी धूप निकल गई थी। तो मैं अपना बोरिया बिस्तर यानी अपनी नोटबुक्स वगैरह लेके छत पे चली गई और छत पे बैठ के स्टडी करने लगी। और इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ PYQs, क्योंकि मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ के आई हूँ तो सोचा थोड़ा देख लूँ PYQs कैसे कैसे क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में। PYQs को समझने के लिए हमें समझना होता है सिलेबस। सिलेबस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है UPSC जर्नी के लिए, क्योंकि जब हम सिलेबस नहीं समझेंगे तो UPSC को भी नहीं समझेंगे। धूप में बैठी थी मैं और बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ने के लिए, तो मैं काफ़ी देर तक कॉन्टिन्यूसली धूप में पढ़ती रही। और फिर उसके बाद एक बदमाश लड़की आई और मुझे परेशान करने लगी। फिर उसके बाद से मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने किया नाश्ता। नाश्ते में थी मोटी रोटी और आलू की भुजिया। मोटी रोटी बहुत अच्छी लगती है ठंड में, इसलिए मैं इसको खाई और फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। मैं पढ़ने जा रही हूँ हिस्ट्री तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट अभी रिवीजन चल रही है और मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है उसमें। और मैंने सोचा कि NCERT के साथ साथ उसको भी कंप्लीट कर लूँगी, तो मैं उसको भी पढ़ रही हूँ और इसको भी पढ़ रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आगे का पढ़ते जाते हैं तो पीछे का भूलते जाते हैं, तो रिवीजन करना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैं रिवीजन ही करती हूँ। रिवीजन करती हूँ तो जो टॉपिक पढ़ती हूँ उसके बारे में फिर मैं लिख भी लेती हूँ। तो इससे ऐसा होता है कि वो चीज़ जो रिवीजन की हुई होती है वो कॉपी पे आ जाती है, तो वो और कंफर्म हो जाती है। और रिवीजन करने का बेस्ट ट्रिक है शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाओगे तो आपको रिवीजन ईजिली हो जाएगा और ढेर सारे चैप्टर्स बहुत कम पेजेस में निपट जाते हैं, मतलब कि उसी में ही अट जाते हैं। जब हम किसी चैप्टर को देखते हैं तो बहुत बड़े चैप्टर होते हैं, और जब हम उसको शॉर्ट नोट में बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि उस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। तो इससे और माइंड को सिग्नल जाता है कि हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो इसलिए माइंड जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। ये रहा जो मैंने लिखा है। मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था अशोका के बारे में, उसकी डायनेस्टी के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये दोनों मैंने देखिए कैसे शॉर्ट में लिखा है। ये पूरे चैप्टर का है, 2 चैप्टर। और आज मैंने ये दोनों पढ़ा है। तो अब अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी फर्स्ट प्राइज़, मेरे आज तक लाइफ में यही एक मुझे प्राइज़ मिला है। ये रहा लैपटॉप, जो मैं क्लास 10th में जब पास आउट हुई थी तो मुलायम सिंह ने ये लैपटॉप दिया था, तो ये मुझे लैपटॉप मिला था और तब से ये मेरे साथ है और इसने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी इसका बहुत यूज़ किया। मेरे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सारी डिटेल्स वगैरह, मतलब सारे जितने भी डिज़ाइन वगैरह सब इसी में पड़े हुए हैं। सेशन को एंड करने के बाद मैं गई अपने पोखरे पे, देखा इसमें पानी चल रहा था और यहाँ पे मासी और मेरे भाई थे, दोनों पानी इसमें डाल रहे थे और कुछ काम चल रहा था। फिर इधर देखिए तो बकरियाँ इधर खेत में जा रही थी, तो उनको रोकने के लिए माँ खड़ी हो गई। यहाँ पे मासी भी खड़ी हो गई थी, बकरियाँ चर रही थी। ये मेरे घर के सामने वाला बगीचा है और ये लोग यहाँ पे चल रही थी। तो ये देखिए पीछे का गांव है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बचपन की यादें। लेट्स गो। ये देखिए ये है मेरा बचपन का बगीचा, मतलब कि ये देखिए पेड़ सूख गए हैं। यहाँ पे आम का पेड़ है। जब मैं छोटी थी तो खूब ढेर सारा आम फलता था, तो हवा चलती थी तो आम लेने आते थे हम लोग, आम गिरता था तो। और ये देखिए पूरे बांस वगैरह हम लोग के ही हैं, लेकिन अभी देखिए पूरा एकदम उजाला हो गया है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा डार्क था, बहुत ज़्यादा बांस थे यहाँ पे, सब कट चुके हैं। ये देखिए पूरा साफ साफ दिख रहा है। पहले बहुत अंधेरा रहा करता था और हम लोग यहीं आके खेला करते थे।
वहाँ से आने के बाद फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए। तो मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही थी क्योंकि आज मेरे सेशन में था हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। तो मैं सोशियोलॉजी पढ़ने लगी। तो इंग्लिश में था, कुछ कुछ वर्ड नहीं आते हैं मुझे, जिसको मैं ट्रांसलेट करके देखती हूँ और ट्रांसलेट करती हूँ, हिंदी में पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद से इंग्लिश में पढ़ती हूँ। और जिस वर्ड मीनिंग के नहीं आते हिंदी में तो उसको मैं लिख लेती हूँ। इस सेशन को ख़त्म करने के बाद फिर मैं पढ़ने लगी। सर ने जो पीडीएफ भेजा था ऑनलाइन क्लासेस का, उन्होंने बोला था कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। तो मैं उस पीडीएफ को पढ़ रही थी। मैंने इस पीडीएफ को पढ़ने के साथ साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।